और क्या करने से बचना चाहिए। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, एक बंदे ने AI ML से किया था कि मैं प्रेडिक्ट करूँगा हाउ मच इज़ दी प्राइस ऑफ द स्टॉक। एक बंदे का प्रोजेक्ट था कि मैं गूगल सर्च को और एनहांस करूँगा। ठीक है, ये सारे फंडू प्रोजेक्ट थे। बट एट द एंड जब कैंपस इंटरव्यू हुआ तो किसका सिलेक्शन हुआ? सिंपल सा कैलकुलेटर और सिंपल सा टास्क मैनेजमेंट ऐप वाले का सिलेक्शन हुआ। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो यही मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करनी नहीं चाहिए और कैसे हमारे एफर्ट वेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आप चीज़ें करोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ AI ML प्रोजेक्ट अगर करना है, गूगल सर्च का प्रोजेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? यू आर रिलाइड ऑन एक्सटर्नल एप्स डिपेंडेंसीज। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी माने कि कोई जार फाइल, कोई यूटिलिटी, कोई API आप यूज़ करोगे। तो इसमें आप अपना जो हुनर है वो दिखा नहीं पाओगे। तो हुनर दिखा नहीं पाओगे मतलब कि क्या? चलो समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने जो एक्सप्लेन किया है, आई जस्ट प्रूव माई पॉइंट। तो आप हुनर क्या नहीं दिखा पाओगे और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको क्या क्या देखता है, तो एग्जामिनर क्या क्या देखता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ऊप्स के कंसेप्ट, क्या आपके प्रोजेक्ट में ऊप्स लिवरेज किया है? इंटरफेस आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं? मान लो आपने ML AI सारा सीखने में बहुत सारा टाइम दिया, बट जो आपके इंडस्ट्री को चाहिए, इंटरफेस आपको पता नहीं किधर यूज़ करने हैं, ऊप्स आपको पता नहीं किधर यूज़ करना है। दूसरी बात है कि आपको मॉड्यूलराइज कोड लिखना है, वो पता नहीं है कैसे लिखना है। सो यू आर नो यूज टू द कंपनी। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें तो एक हो गई, और ये जो टाइम है, ये सिंपल प्रोजेक्ट करके आपने ये सारे कंसेप्ट तो सीख ही लिए। कोर पाइथन या फिर जावा, ये सारे प्रोजेक्ट के इनके जो कोर कंसेप्ट है वो भी आपको पता चल गए ये सारा करके, और जो टाइम बचा वो आपने DSA सीखने में लगा दिया। तो अगर आपने एक मेजॉरिटी चंक अपने टाइम का, इफ आई स्लाइस, DSA में लगा दिया और 30% ये सिंपल प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो आपको फ़ायदा क्या होता है इससे? एग्जामिनर को पता चलता है कि अगले जो राउंड है DSA के, वो तो आप क्रैक कर ही लोगे। एग्जामिनर को ये भी पता चलता है उस और इंटरफेसेस इसका अच्छा है, मॉड्यूलराइज कोड लिख लेता है। तो यही चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है। ओवर डू मत कीजिए चीज़ें। थैंक यू।